बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई मिल रही है। आपसे कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। थोड़ी देर में हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। अनिल विज को मनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नई सरकार का शपथ ग्रहण अब से कुछ ही देर में होगा। राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया नायब सिंह सैनी ने, लेकिन शपथ ग्रहण अब से कुछ ही देर में होने वाला है। जो तस्वीरें सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और शपथ ग्रहण से पहले अनिल विज की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अनिल विज को मनाने में जुटी हुई है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इसके अलावा तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज को मनाने के लिए जुटे हुए हैं। थानेश्वर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। थानेश्वर, अनिल विज की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है, कह रहे हैं कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब विधायक दल की बैठक चल रही थी तो अनिल विज उसी समय बैठक में से बीच में से ही उठकर चले गए थे, तो उनकी साफ साफ नाराजगी बिल्कुल उनके चेहरे की। चूंकि अनिल विज एक ऐसे नेता हैं जो अगर नाराज होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिखती है कि वो नाराज हैं। तो संजय भाटिया जो सांसद हैं जो करनाल से, वो उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे तक दौड़े, लेकिन उन्होंने कुछ भी बात करने से मना कर दिया अनिल विज ने, और वो सीधा अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अंबाला की तरफ चले गए। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि इस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद कुछ अनिल विज को मनाने के लिए अंबाला गए हुए हैं। अब अनिल विज मानते हैं या क्या करते हैं, संघ के कुछ बड़े नेता भी अनिल विज को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर अनिल विज इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आते तो संदेश कुछ गलत जाएगा। जी थानेश्वर, कितनी देर में आपसे, क्योंकि जानकारी मिली थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो क्या तैयारियां वहां पर की गई है, किस तरह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर स्टेज बिल्कुल तैयार हो चुका है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। कुछ ही देर में 5:02 पर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। उस समय मुख्यमंत्री नायब सैनी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, साथ ही साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, जो टोहाना से विधायक है, मौजूदा में पंचायत मंत्री रहे, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं। जबकि जेजेपी ने सुबह ही सभी विधायक दलों को दिल्ली बैठक के लिए बुलाया था और उसमें केवल 5 विधायक पहुंचे थे, 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसमें देवेंद्र सिंह बबली एक था, दादा गौतम थे, ईश्वर सिंह थे। ईश्वर सिंह विधायक भी यहां पर जेजेपी के पहुंचे हुए हैं, तो जिससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि जेजेपी के कुछ विधायक भी बीजेपी की सरकार में अपनी आस्था जता चुके हैं। तो ऐसे में जेजेपी का कुनबा भी बिखरता हुआ साफ नजर आ रहा है। जी थानेश्वर, अनिल विज एक ऐसे नेता है जिनकी नाराजगी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी झेल नहीं पाएगी। आखिर क्या है नाराजगी की वजह, और आपने क्योंकि जानकारी दी कि लगातार उनको मनाने की कोशिश भी की जाएगी? देखिए, अनिल विज जो है वयोवरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको था कि अगर सबसे बड़ा नेता मैं हूं तो मुझे सीएम बनाया जा सके, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है। अभी विधायक दल की बैठक में वो किस बात पर नाराज हुए, कुछ सूत्र तो ये कह रहे हैं कि वो सीएम बनने को लेकर नाराज थे कि उनका नाम क्यों नहीं प्रपोज किया गया। जब नायब सैनी का नाम प्रपोज किया था उस समय भी कुछ विधायकों में विरोध हुआ था, लेकिन बाद में उनमें सहमति बन गई थी। लेकिन अनिल विज अचानक ही बिना कुछ बोले किसी से उसी समय बैठक से उठकर चले गए। मीडिया ने भी अनिल विज से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कुछ नहीं कहते हुए अपने चले गए। उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए संजय भाटिया गए थे। संजय भाटिया ने भी उन्हें कहा कि रुक जाइए शाम को शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन उन्होंने संजय भाटिया को भी बस कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए प्राइवेट गाड़ी में बैठ के चले गए। अब संजय भाटिया इस समय शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए हैं, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, जिससे सूत्र ये कह रहे हैं कि अनिल विज को मनाने के प्रयास में मौजूदा मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ बीजेपी के नेता अनिल विज को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त खुद वहां पर मौजूद है और आपको अनुभव बहुत ज़्यादा है हरियाणा की राजनीति का, लेकिन सब लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में है थानेश्वर, कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, खूब तारीफ की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और आज अचानक से यू टर्न ले लिया गया। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री के कल के भाषण को ध्यान से सुनेंगी, अगर एक जर्नलिस्ट की नजरिए से उसके एक एक शब्द का अगर आंकलन करेंगी, तो कल ही उसके प्रधानमंत्री ने जिस शब्दों में कहा था उससे कल ही ये बात बीत गई थी कि कल राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इकट्ठे काम करते थे। मनोहर लाल के पास एक मोटरसाइकिल होती थी, मैं उनके पीछे बैठता था, हम साथ साथ चलते थे, संगठन को आगे बढ़ाते थे, अब भी संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया था जिससे कि मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि उन्होंने अपने पैरेलल दिखाई कि हम दोनों इकट्ठे काम करते थे और हम इकट्ठे ही जाते थे। तो उसी से हो गया कि मुख्यमंत्री को कुछ संगठन में आगे बढ़ाने की कोई बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि कल कुछ नया चेंज हो जाए। तो रात को ही, कल जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ उसके बाद रात से ही हलचलें शुरू हो गई थी, क्योंकि शाम को उप मुख्यमंत्री जो है
दुष्यंत चौटाला वो जेपी नड्डा से मिलकर आए थे। जेपी नड्डा से मिलकर उन्होंने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों की डिमांड की थी, एक हिसार की और दूसरी भिवानी की। लेकिन जेपी नड्डा ने उन्हें 1 सीट देने के लिए कहा, भिवानी की सीट भी उन्होंने देने से मना कर दिया था। इस पर जो सूत्र बता रहे हैं कि उस समय दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि फिर हम 10 सीटों की तैयारी कर चुके हैं, 6 लोकसभा क्षेत्रों में हम रैलियां कर चुके हैं, बाकी कल हिसार की रैली भी कर देंगे। तो उस समय वो भी नाराज होकर वापस आ गए थे। तब सूत्रों से निकलकर ये आया था, दर्शकों को भी हम लोगों ने बताया था कि एक पहले राउंड की जो बैठक हुई है जेपी नड्डा के साथ वो कामयाब नहीं रही, दूसरे राउंड की बैठक फिर होगी। लेकिन बीजेपी ने इसी दौरान डिसीजन ले लिया कि जेजेपी से गठबंधन समाप्त करते हैं। तो इसी दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक की घोषणा कर दी। रात को 10:42 पे मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक की घोषणा कर दी थी। और सभी निर्दलीय विधायकों को खबर लगातार मिल रही है, राजभवन से खबर सामने आ रही है, क्योंकि जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की आपने जानकारी दी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और जेजेपी विधायक को लेकर के तो जानकारी मिली रही। लेकिन एक और खबर ये भी है कि एक कुर्सी वहां से हटा दी गई है, अनिल विज अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे, ये भी खबर है। देखिए, पहले यहाँ 4 कुर्सियां लगाई गई थी, जो बड़ी कुर्सियां थी जो 4 लगाई गई थी, अभी यहाँ 3 कुर्सियां लगाई गई हैं, क्योंकि एक पे राज्यपाल होंगे, एक पे मौजूदा मुख्यमंत्री होंगे, एक पे भावी मुख्यमंत्री होंगे। वो हैंडओवर शब्द देंगे, किस हिसाब से लगाएगी। एक पहले चौथी कुर्सी थी, उसको हटा दिया गया। इसके साथ साथ ही जो और कुर्सियां लगाई गई थी, 5 कुर्सियां और लगाई गई थी, छोटे लेवल की कुर्सियां थी, उनपे कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बैठना था, वो कुर्सियां भी हटा दी गई हैं। अभी जो मौजूदा कुर्सियां लगी हुई है स्टेज पे, केवल 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, एक राज्यपाल की होगी, 4 कुर्सियां कुछ अन्य हैं, जिससे साबित हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी। हो सकता है कि एक जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर उन्हें हैंडओवर करेंगे, उनकी हो सकती है, और एक किसी को डिप्टी सीएम की हो सकती है। अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हकीकत क्या है, अभी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद सूत्रों से जैसे ही मैं बात करूंगा तो उसके बाद ही हम दर्शकों तक ओरिजिनल जानकारी पहुंचा पाएंगे। जी, राजभवन में अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ऐसी भी खबर मिल रही कि 4 से 5 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। कौन से वो नाम है जो फिलहाल आगे चल रहे हैं, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं थानेश्वर? देखिए, इसमें सुभाष सुधा का नाम आगे चल रहा है, मोहनलाल बडोली का नाम आगे चल रहा है, नैनपाल रावत का नाम चल रहा है, देवेंद्र बबली का भी नाम चल रहा है, रंजीत चौटाला का भी नाम चल रहा है। अभी नाम चलने को तो कई विधायकों के नाम चल रहे हैं, जो गोपाल कांडा का भी नाम चल रहा है। सूत्रों से ये निकल कर आ रहा है कि जो निर्दलीय विधायक है उनको इसके अंदर इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जा सकती है, क्योंकि पूरी सरकार निर्दलीय विधायकों पर टिकी हुई है। ऐसे में निर्दलीय विधायकों को इंपॉर्टेंस देना बनता है। लेकिन जो सुभाष सुधा को कहा जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा और उन्हें लोकल बॉडी डिपार्टमेंट दिया जाएगा, नैनपाल रावत को भी बनाया जा सकता है, मोहनलाल बडोली को बनाया जा सकता है। सुभाष सुधा क्योंकि पहले पंजाबियों के हाथ में सत्ता थी, जो मुख्यमंत्री थे पंजाबी थे, माइग्रेटेड पंजाबी, या सिर्फ पंजाबियों वाली मैं बात नहीं कर रहा, माइग्रेटेड पंजाबी जो पाकिस्तान वाले थे उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके हाथ में सत्ता थी। सुभाष सुधा उसी कैटेगरी से आते, सुभाष सुधा को भी यहाँ मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अभी सारा सोर्स पे डिपेंड है। अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। अभी जब मैं दो सोर्स से बात करूंगा तब हम दर्शकों तक ओरिजिनल जानकारी पहुंचा सकते हैं कि किस किस को आज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक है थानेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार बना रहे, कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और जैसे कि थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। 3 कुर्सियां इस वक्त वहां पर लगाई गई है, और उन्होंने विस्तार से जानकारी भी फिलहाल आप तक पहुंचाई कि कौन कौन भावी चेहरे जो कि फिलहाल इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पिछली सरकार के गृह मंत्री अनिल विज अभी भी नाराज हैं। अभी तक वो राजभवन फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, और अब से कुछ देर में चूंकि शपथ ग्रहण होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह में अभी तक फिलहाल वो शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे, और उनको मनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। थानेश्वर लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विश्वास पात्र भी माना जाता है। उनके कहने पर ही प्रदेश भाजपा की कमान, भाजपा अध्यक्ष की कमान उस वक्त आला कमान ने सौंपी थी। खट्टर को रिप्लेस करने की वजह क्या है मुख्य, वो देखना काफी महत्वपूर्ण। थानेश्वर सैनी है, वो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राइट हैंड थे। मुख्यमंत्री के कहने पर ही नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था, और जहां तक सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री के कहने पर ही नायब सैनी को इस समय हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और जहां तक मुख्यमंत्री रिप्लेस करने की बात है, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, उन्हें करनाल से सांसद के चुनाव भी लड़वाए जा सकते हैं और संगठन को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि चेंज इसका बीजेपी का नियम रहता है। बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी बीजेपी के जब आला नेताओं से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है। अगर महसूस किया आला कमान ने कि मुख्यमंत्री चेंज करना है तो उस हिसाब से चेंज कर दिया। चेंज नहीं किया हमने, तो एक किस्म जो
व्यक्ति जिस काम के लिए जरूरी होता है उसको उस काम के लिए एडजस्ट कर दिया जाता है। उनका आलाकमान का जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी बात हुई है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि संगठन को आगे बढ़ाना है। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, इस पर 400 को पार करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में मनोहर लाल जी को यानी संगठन कि में बड़ी कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी वजह जाएगी। जिसको लेकर के मनोहर लाल को रिप्लेस किया गया और उनके राइट हैंड को फिलहाल जगह दी गई है। आप